तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम मिश्रित भिन्न को देखेंगे। यानी ये मिश्रित भिन्न का जोड़ है और इसी का हम 4 सवाल को देखने वाले हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले हमने एक भिन्न देखा था कि जिसमें 1/4 और 1/4 इस प्रकार के बीच में प्लस लगा हुआ था। लेकिन इस भिन्न में क्या है, ये होता है सही बटा, ठीक है। यानी मिश्रित भिन्न को बोलते हैं। ये जो 2 है संख्या, ये सही बटे में, यानी यहाँ पे है 2 सही 1/4, यानी कि 2 जो संख्या है वो ये 2 अलग है और 1/4 यानी 1 में 4 का भाग दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से 1 सही 1/4 यहाँ पे है और इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, और ये बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है। तो जब भी इस प्रकार की आपको संख्या दी हो तो उसको कैसे करेंगे, आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो भी संख्या दी हो उसका हमें इधर क्या करना है, गुणा करना है। यानी 4 का गुणा 2 में करना है। 4 दूना कितना होता है 8, और 8 हो गया। और ये जो ऊपर वाली संख्या है इसको क्या करना है, जोड़ना है। देखिए, यहाँ में इसको इसमें क्या करना है, गुणा करना है, और जो भी यहाँ संख्या है उसको उसमें एक ये ऊपर वाली संख्या को जोड़ देना है। तो 4 दूना कितना हो गया 8, और 8 एक कितना हो गया 9। अब ये संख्या हो गई 9/4, बीच में प्लस। अब वही चीज़ यहाँ पे करना है। 4 एकम 4, 4 एक 5, यानी 4 का गुणा इसमें करना, 4 एकम 4, और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देना है। तो 4 एकम 4 और 1 5, ये हो गया 5/4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका 4 ही होगा। 4 का भाग 4 में देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 आएगा, प्लस 4 का भाग 4 में देंगे 1 आएगा, और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 आएगा। बराबर क्या हो जाएगा, 9 और 5 होता है 14, 14/4। इसको काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 सते 14, 7/2 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब उसी प्रकार से हम इसको करेंगे। यहाँ पे भी देखिए 2 सही 1/2 है और 2 सही 1/3 है। तो इसको भी सबसे पहले वही हम करेंगे कि 2 तिहाई कितना होता है 6, यानी नीचे वाले जो हर का गुणा इसमें करना है। 2 तिहाई 6 और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देना, 6 और 1 7, ये हो गया 7/2 प्लस। अब 3 का गुणा किस में करना है, 2 में। 3 दूना 6, 6 और 1 7, 7/3। इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका हो जाएगा 6। या तो इस प्रकार का जब हमने सीखा था कि जब 2 संख्याएं दी हो और बीच में प्लस दिया हो तो हम तिरछा तिरछा क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, और इसका इसके साथ गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 7 त्रिक कितना होता है 21, 21 यहाँ लिखेंगे प्लस लिखेंगे, और 7 दूना कितना होता है 14, 14 को यहाँ पे लिखेंगे, और 2 तिहाई कितना होता है 6। अब इसको बराबर करेंगे, 4 और 1 कितना हो गया 5, और 2 और 1 3/6, यानी 21 14 कितना हो गया 35/6। अब ये कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे सवाल बढ़ते हैं। ये जो तीसरा सवाल है हमारा, वो क्या है कि 4 सही 2/5 प्लस 1 सही 4/5। अब यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे। 5 का गुणा किस में करना है, हमको 4 में गुणा करना है, और ये वाली संख्या को जोड़ देना किस में, इसमें। 5 चौका कितना होता है 20, यानी 5 का गुणा जब 4 बार करेंगे 20 आएगा। 20 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, 22 हो गया 5। ये जो नीचे की संख्या है, भले ही हम इसका गुणा कर रहे हैं, गुणा करके जोड़ रहे हैं, लेकिन नीचे वाली संख्या नीचे ही रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब बीच में दिया हुआ है प्लस। अब 5 का गुणा किस में करना है, 1 में। 5 एकम 5, और 5 और 4 कितना हो गया 9।
ये हो गया 9/5। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इन सभी का एलसीएम कितना होगा, 5 होगा। क्यों, एलसीएम जब निकालते हैं तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से 1 कट जाएगा तो इसका एलसीएम 5 हो जाएगा। अब 5 का जब 5 में भाग देंगे 1 आएगा, और 1 का गुणा जब 22 में करेंगे तो 22 आ जाएगा। प्लस करेंगे 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 आएगा। और अगर आप ये चाहें तो तिरछा तिरछा भी गुणा कर सकते हैं। 22 का गुणा इसमें करेंगे, फिर इसको लिखेंगे। अगर गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, गुणा भी ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एलसीएम लेके भाग दे देते हैं तो हमें शॉर्टकट पड़ जाता है। अब देखिए, अब जो है हमारा 22 और 9 कितना होता है, 9 2 11 के 1 हाथ से लगा 1, 9 2 11 और 1, 9 2 11 के 1 हाथ से लगा 1, 2 और 1 3, 31/5 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। ये कटेगा नहीं 31/5, इसलिए यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार से इसको देखेंगे। यहाँ पे क्या है, 1 सही 1/6 प्लस 2 सही 1/2। अब इसका गुणा कैसे करेंगे, 6 कम 6, अच्छा 6 और 1 7, ये हो गया 7/6 प्लस बीच में है, इसका गुणा इसके साथ करेंगे 2 दूना 4, 4 और 1 जोड़ेंगे 5, 5/2। इसका हम अगर एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 6। ठीक है। अब एलसीएम निकालेंगे तो 6 का जब भाग 6 में देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 ही आएगा। प्लस करेंगे 2 का भाग जब 6 में देंगे तो 3 आएगा, और 3 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम, 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22, 22/6। अब इसको काट देंगे, 2 3 6 और 11 दूना 22, यानी जो इसका आंसर आएगा वो 11/3 आएगा। ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।